कैसे मोदी सरकार के मंत्रालय की कमेटी के सामने अब अभिजीत दीपके पेश होकर अपनी बात रखेंगे। पहले किसानों, फिर स्टार टीचर्स और अब खाप पंचायतों से भी कैसे कॉकरोच जनता पार्टी को बड़े लेवल पर समर्थन मिलने लगा है। दोस्तों, इस देश में आंदोलन तो बहुत हुए, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन इसीलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में शिक्षा व्यवस्था पर कोई सवाल खड़े कर रहा है। मतलब ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा मुद्दा है जिस पर लगभग हर कोई अपनी राय रखता है। हर कोई किसी ना किसी तौर पर इसमें विक्टिम है। मतलब कोई छोटे शहर से है तो वो समझता है कि हर आदमी को उस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पाती, कोई आर्थिक तौर पर उस तरह से संपन्न नहीं है, या फिर शिक्षा व्यवस्था या जो शिक्षा प्रणाली है हमारे देश को लेकर उसमें हर आदमी के अपने एक विजन है और हर आदमी सोचता है कि उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर किसी ने इस तरह से आवाज नहीं उठाई जो कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाई। शायद यही वजह है दोस्तों कि पहले युवाओं, फिर किसानों और अब न केवल स्टार टीचर्स बल्कि खाप पंचायतों से भी कॉकरोच जनता पार्टी को ओपन सपोर्ट मिल गया है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो कि खुद अभिजीत दीपके ने शेयर की है। इस एक वीडियो में कम से कम 3 वीडियो की जानकारी दे रही हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक खबर शेयर की है जिसमें वो बताते हैं कि आज दोपहर 3 बजे वो खुद पर्सनली अपीयर होने वाले हैं, सामने जाने वाले हैं। किसके? रिव्यू कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है? आप जानते हैं दोस्तों कि अभिजीत दीपके के इंडिया आने से पहले ही सीजेपी के बहुत सारे अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे। सबसे पहले सीजेपी का जो अकाउंट शुरू हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर सोशल मीडिया एक्स पर, वो बंद किया गया था। उसके बाद कॉकरोच इज बैक, ये दूसरा अकाउंट शुरू किया गया जो अभी भी चल रहा है। इसके अलावा सीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि सबसे पहले उन्होंने जो वेबसाइट बनाई थी वो भी बंद कर दी गई थी। तब तो अभिजीत दीपके इंडिया आए भी नहीं थे। और हालांकि वो अलग बात है कि वो सब बंद हो गया, उसके बावजूद भी दूसरे अकाउंट्स बना लिए गए और जो समर्थन था सीजेपी को पहले जैसा ही मिला, इनफैक्ट पहले से ज्यादा मिला। लेकिन इस मुद्दे को लगातार दीपके उठाते रहे हैं कहते हुए कि आप किसी अकाउंट को बंद कैसे कर सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर जो रिव्यू कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके सामने अभिजीत दीपके आज अपनी बात रखने वाले हैं। और बाकायदा उन्होंने वो अकाउंट भी देखिए टैग किया हुआ है। जब आप इस अकाउंट को खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि अकाउंट जो है बंद करा दिया गया है। तो इसी मुद्दे को लेकर दीपके यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये पहला मौका होगा जब भारत सरकार की कोई कमेटी और अभिजीत दीपके आमने सामने होंगे। तो ये एक तरीका भी है जिसके जरिए सरकार एक आइस ब्रेक कर सकती है। हालांकि ये होगी कि नहीं होगी अपने आप में सवाल है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो इन दिनों मतलब पिछले 24 घंटे में न जाने कितने न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दे चुके हैं, वो उनमें से एक इंटरव्यू को मैं कह चुके हैं कि जो सीजेपी के जैसे लोग हैं ये बेसिकली टेररिस्ट माइंडसेट है। और दोस्तों, जाहिर तौर पर इस तरह की बात अगर भारत सरकार के वो मंत्री बोलेंगे जिनके इस्तीफे को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां से विरोध तो आएगा ही। दीपके ने इसको लेकर पलटवार भी किया था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दूं, वो स्टार टीचर्स जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी आवाज बुलंद करके स्टूडेंट्स के मन की बात कहते रहते हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाते रहते हैं, पेपर लीक पर सबसे ज्यादा बोलने वाले और शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखने वाले टीचर्स भी अब सीजेपी को इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, एक ऐसे टीचर जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं सोशल मीडिया में। डॉक्टर विजेंद्र चौहान, आप इनको जानते होंगे, बहुत बड़े एजुकेटर हैं, शिक्षा व्यवस्था पर बहुत टाइम से बोल रहे हैं। आपने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी वायरल होते हैं सोशल मीडिया में। आप इनके इंस्टाग्राम में जाएंगे, आप इनके दूसरे प्लेटफॉर्म्स में जाएंगे, आपको इतने कॉमेंट्स मिलेंगे, इतने रिट्वीट्स मिलेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शिक्षा व्यवस्था पर बोलते रहे। नॉट इवन सिर्फ पेपर लीक नहीं, उसके अलावा भी जो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बात नहीं होती, ना इस पर कोई वोट मांगता है ना इस पर वोट पड़ते हैं, ये उन मुद्दों पर बोलने वाले लोग हैं। दोस्तों, उनकी तरफ से भी ऐलान हुआ है कि वो सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, मैं विजेंद्र चौहान, सत्ता को मैं कभी 2 कौड़ी का शिक्षक दिखाई दूंगा, कभी कॉकरोच दिखाई दूंगा। आप जानते ही हैं हम पिछले कितने सालों से लगातार शिक्षा की बदहाली पर, शिक्षा को जो बजटरी सपोर्ट मिलना चाहिए, शिक्षा को जिस किस्म का महत्व मिलना चाहिए, परीक्षाओं की शुचिता कैसे बनाए रखनी चाहिए, इस पर कब से बात कर रहे हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जब ये संवाद हमारे पब्लिक डिस्कोर्स के केंद्र में आ रहा है।
प्रतिपक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं, सत्ता के लोगों को भी ये बात करनी पड़ रही है। और आप जानते हैं कि सीजेपी का एक पूरा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर लगातार चल रहा है, नीट पेपर लीक मामले में और अन्य इस तरह की जो शिक्षा के संदर्भ में बातचीत हो रही है उन्हें लेकर। मैं एक पब्लिक लेक्चर के तहत इस प्रोटेस्ट साइट पर कल आने वाला हूँ 24 जून को शाम 5 बजे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आप इनको भी जानते होंगे, ये भी बहुत रिनाउंड टीचर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप इन्हें कह सकते हैं। अभिनय शर्मा इनका नाम है, वैसे अभिनय मैथ्स के नाम से आप इनको जानते होंगे, अभिनय सर। ये पेपर लीक के मुद्दे पर भी खूब बोलते रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एक न्यूज़ चैनल की एंकर ने टीचर्स को लेकर जो बयान दिया था, वो उस पर भी काफ़ी खुलकर बोले थे अभिनय। और अभिनय सर, अभिनय मैथ्स जिनको बोला जाता है, या अभिनय शर्मा, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि आज वो भी सीजेपी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब आप कह सकते हैं विजेंद्र चौहान और अभिनय शर्मा दोनों जो रिनाउंड टीचर्स हैं, एक तरह से एजुकेटर हैं और शिक्षा व्यवस्था पर बोलते रहे हैं, पेपर लीक पर बोलते रहे हैं, आज ही के दिन जंतर मंतर पर अलग अलग वक्त में, शाम के वक्त में ही प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना ही राजनीति से मेरा कोई स्वार्थ है। मैं एक शिक्षक हूँ जिसने पिछले 5 सालों में लाखों युवाओं की आंखों में मरते हुए सपने देखे। आज जब मैं देश को देखता हूँ, देश के हालातों को देखता हूँ, तो मन बेचैन हो जाता है। कहीं पेपर लीक है, कहीं भर्ती सालों से अटकी हुई है, कहीं स्कूलों की छतें गिर रही हैं, युवा डिग्री लेकर घूम रहा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। और बात सिर्फ पेपर लीक नहीं है, पूरा पेपर लीक उद्योग चल रहा है। कैसे गलत सवाल पूछ करके 100-100 रुपए वसूले जा रहे हैं, कैसे नॉर्मलाइजेशन के नाम पे लोगों की मेहनत को कुचला जा रहा है। मुझे डर लगता है कि कहीं हम इस अन्याय, भ्रष्टाचार और इस अव्यवस्था को सामान्य ना मान लें। देश किसी एक सरकार, एक पार्टी या एक नेता का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। इसलिए आज मैं जंतर मंतर आ रहा हूं सीजेपी के प्रोटेस्ट में। दोस्तों, इसके अलावा सीजेपी को मिल गया है खाप पंचायतों का भी सपोर्ट। आप जानते हैं किसान जो हैं वो कल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे अपनी मांगों को लेकर, सीजेपी ने उनका समर्थन किया और उन्होंने सीजेपी का समर्थन किया। तो किसानों का साथ तो पहले ही सीजेपी को मिला हुआ है और अब खाप पंचायतें भी सामने आ गई हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, रविवार को खाप पंचायतों ने ऐलान किया है, रविवार मतलब 28 तारीख को, 28 जून को खाप पंचायतें सीजेपी की मांग को समर्थन देने के लिए मोर्चाबंदी करने वाली हैं, जंतर मंतर पहुंचने वाली हैं। मांग के लिए बात रखने के लिए आए थे, तो हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भी इन बच्चों की मांग की तरफ जो सरकार विशेष ध्यान दे। और अन्यथा अगर इन बच्चों के साथ कोई इधर की कोई बात हुई, क्योंकि धरना प्रदर्शन इनका मौलिक अधिकार है। हमारी खाप सरदारी का जितनी भी उत्तरी भारत की खाप सरदारी है, सबका इन बच्चों के साथ पूरा समर्थन है। और आने वाली 28 तारीख को, इतवार को, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खाप, ये किसान संगठन, ये सामाजिक संगठन, सभी को आह्वान करेंगे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जंतर मंतर पर पहुँच के धरने पर 28 तारीख को अपनी डिस्कशन करें और अपनी बात का जायजा लें और सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए जितना जो भी प्रोग्राम करेगा, जो भी आगे प्रोग्राम रखेगा, वो 28 तारीख को निर्णय है वहाँ जाकर दिल्ली जंतर मंतर पर। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संगठन, किसान यूनियन और उत्तरी भारत की खाप सरदारी वहाँ पहुँचे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, कोऑर्डिनेटर संघ खाप पंचायत और धनखड़ खाप का प्रधान, सभी से उत्तरी भारतीय खापों से आह्वान करता हूँ। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि जो खाप पंचायतें हैं, इनकी अलग अलग मुद्दों को लेकर बहुत आलोचनाएं होती हैं। जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर कई बार खाप पंचायतें फरमान सुना देती हैं, जिसकी बहुत सोशल मीडिया में आलोचना होती है। लेकिन ये भी एक मौका है जब देश की शिक्षा व्यवस्था पर अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वहां खाप पंचायतें सपोर्ट कर रही हैं, तो ये चीजें भी दिखाई जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अलग अलग मोर्चों पर सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। सोशल मीडिया में मोर्चाबंदी अलग हो रही है और जमीन पर तो खैर हो ही रही है दोस्तों। इसके अलावा सीजेपी ने आरोप लगाए कि प्रदर्शन में आए लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। आप चाहे विस्तार से मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। बाकायदा एक लड़की बता रही है कि कैसे उनके पिता पर 3 बार हमला किया गया और पुलिस इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। ये आरोप लगाए हैं दीपके ने। इसके अलावा दूसरी खबर मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि कैसे खाप पंचायतें अब खुलकर सीजेपी के सपोर्ट में आ गई हैं। और तीसरी खबर मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि कैसे जो स्टार टीचर्स हैं वो अब सोशल मीडिया से निकलकर जमीन पर उतरकर एक मतलब अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं इस प्रदर्शन में। देखिए, ये जो स्टार टीचर्स है ना दोस्तों, इनकी एक फैन फॉलोइंग है, इनका एक सोशल मीडिया में एक
लोग इनको सुनते हैं, और इनको वो बेसिकली सुनते हैं जो कहीं या तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बच्चे किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी करें। मतलब आप कह सकते हैं इनका एक फैन बेस है, इनको सुनने वाले लोग हैं। तो जब ये आते हैं तो सोशल मीडिया में जो इनका फैन बेस है या जो इनके फॉलोअर्स हैं वो भी इनको फॉलो करते हैं। तो सीजेपी को हर लिहाज से इसमें मदद मिलेगी। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।